यदि आप यहां मौजूद हैं तो कृपया यह समझ लें कि यह कोई संयोग नहीं है। आपके अंदर एक आह्वान प्रतिध्वनित हो रहा है, एक शांत गूंज की तरह, जिसने आपको इस संदेश तक पहुंचाया है। ब्रह्मांड लगातार स्पष्ट संकेत प्रदान करता रहता है और वे लोग जो इन्हें देख और सुन सकते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सजग हो जाते हैं। कुछ निश्चित संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप आरोहण की पहली लहर के भागीदारों में से एक हैं, एक चयनित समूह जिसे गहन आध्यात्मिक परिवर्तन एवं चेतना के विस्तार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए निर्धारित किया गया है। तथापि ध्यान में रखें, यह पथ सरल नहीं है। बहुत से लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, पर उनमें से केवल कुछ ही अंत तक पहुंच पाते हैं। यदि आपकी हथेली पर एम अक्षर या अर्धचंद्र के प्रतीक की छाप विद्यमान है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको एक विशिष्ट मिशन निभाने के लिए चुना गया है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि ऐसे चिन्ह दिव्य से गहरे संबंध तथा अधिकांश लोगों की नियति से भिन्न एक नियति का प्रमाण होते हैं। आज हम उन निर्विवाद संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह सूचित करते हैं कि आप आध्यात्मिक उन्नयन के एक चरण से गुजर रहे हैं, और यदि आप इनमें स्वयं को पहचानते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको आपकी कल्पना से भी अधिक महान उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अपनी निष्ठा को 3 महत्वपूर्ण क्रियाओं द्वारा पुष्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपके मार्ग पर आरोहण की ऊर्जा सक्रिय हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जागृत आत्माओं के इस समुदाय में सम्मिलित हों, तथा मैं स्वीकार करता हूं शब्दों के साथ टिप्पणी अवश्य छोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आप इस परिवर्तन हेतु तत्पर हैं। गहरी सांस लें एवं इस संदेश के लिए स्वयं को तैयार करें। आगे जो आप सुनेंगे वह आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकता है। आरोहण की पहली लहर का सबसे स्पष्ट संकेत, सबसे प्रमुख संकेत कि आप आरोहण की पहली लहर के सदस्य हैं, वह है परिचित संसार से एक गहरी अलगाव की अनुभूति। जो पहले अर्थपूर्ण प्रतीत होता था, अब वह शून्यता सा लगता है। रोजमर्रा के मनोरंजन, सतही सुख सुविधाएं तथा सामान्य वार्तालाप अपनी आकर्षण खो चुके हैं। ऐसा अनुभव होता है कि आपकी जानी पहचानी वास्तविकता ध्वस्त हो रही है, और जो पहले आनंद या महत्व प्रदान करता था, वह अब निरर्थक शोर जैसा सुनाई देता है। संभव है कि आपने यह अनुभूति अपने प्रियजनों के साथ साझा करने का प्रयास किया हो, परंतु आपको अविश्वास या संदेह का सामना करना पड़ा हो। सत्य यह है कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में हजारों लोग इसी भावनात्मक अनुभव से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम गहन कंपनात्मक परिवर्तनों के युग में जीवन यापन कर रहे हैं। फिर भी केवल वे ही जो इस आह्वान का अनुसरण करने का साहस रखते हैं, आरोहण की प्रक्रिया को पार कर पाते हैं। दूसरा संकेत, अवर्णनीय थकान परिवर्तनों का एक अन्य स्पष्ट संकेत है। आपको महसूस होने वाली अवर्णनीय थकान, परंतु यह साधारण शारीरिक थकावट नहीं है। यह आत्मा की उस थकान की तरह है मानो आपके अस्तित्व का एक हिस्सा अपने पूर्व स्वरूप को विदाई दे रहा हो। आप यह अनुभव करने लगते हैं कि कुछ लोग, स्थान एवं आदतें अब आपकी आंतरिक धारा के अनुरूप नहीं रही हैं। संभव है कि आप पुराने मित्रों से दूरी बना रहे हों, यह महसूस करते हुए कि पहले की मुलाकातें एवं परिचित स्थान अब आपको प्रसन्नता नहीं प्रदान करते, या यह अनुभव करते हों कि कुछ ऐसे कार्य जो कभी आनंद देते थे, अब अपना अर्थ खो चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है,
और जो भी इस नई तरंग के अनुरूप नहीं है वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी से गायब हो जाता है। आंतरिक आवाज का आह्वान इन सभी परिवर्तनों के बावजूद आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक आंतरिक आवाज जो फुसफुसाती है कि आगे कुछ और भी महान आपका इंतजार कर रहा है। आप इस सत्य को अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर अनुभव करते हैं, भले ही अभी तक उसे पूरी तरह समझ न पाए हों। यदि ये शब्द आपके हृदय में प्रतिध्वनित होते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उन दुर्लभ लोगों में से हैं जो नई वास्तविकता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अंदरूनी परिवर्तन का महत्व आरोहण की पहली लहर में आपके समावेश का एक और महत्वपूर्ण संकेत है आपके भीतर हो रहे परिवर्तन। ये परिवर्तन सतही नहीं है, ये आपके अस्तित्व की आत्मा का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। आप यह अनुभव करने लगते हैं कि आप अब वैसा व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। वे परिस्थितियां जो कभी आपको गहराई से प्रभावित करती थीं, अब हल्की प्रतीत होती हैं तथा वे चिंताएं जो कभी आपके मन पर प्रभावशाली थीं, धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खो देती हैं। आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं, यह समझते हुए कि हर वस्तु का एक उच्चतर उद्देश्य होता है। संभवतः आपने संकट के क्षण, तीव्र भावनात्मक पीड़ा या अकेलेपन के दौर का सामना किया है, परंतु इन अनुभवों ने आपको तोड़ने के बजाय आपके सच्चे स्व का पुनर्निर्माण किया है। जो कभी पूर्ण पतन जैसा प्रतीत होता था, वास्तव में आपकी सच्ची पहचान का पुनर्निर्माण था। आपके रुचियां एवं प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। जो पहले महत्व की मानी जाती थीं, दर्जा, सामाजिक मान्यता या भौतिक वस्तुएं, अब गौण प्रतीत होती हैं। आप कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो भौतिक वास्तविकता से परे है। उन्नत अंतर्ज्ञान की चमक विशेष ध्यान देने योग्य है कि आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता पहले से कहीं अधिक प्रबल होती जा रही है। आप यह अनुभव करने लगते हैं कि कुछ घटित होने वाला है। अपने आसपास की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं तथा आप सच्चाई और मिथ्या में अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं। यह क्षमता आपके लिए नई नहीं है, यह सदैव आपके भीतर विद्यमान रही है। पर जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊंची होती है, ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध गहरा होता जाता है। आप अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं और जितना अधिक आप इस पर निर्भर करते हैं, आपकी जिंदगी अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। परीक्षाओं एवं चुनौतियों का सामना, परंतु इस प्रक्रिया के साथ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों को छूते हैं, आपके मार्ग में और भी अड़चनें प्रकट होती हैं। कुछ लोग बिना स्पष्ट कारण के आपसे दूरी बना लेते हैं। परिचित स्थान अचानक आपको असहज कर देते हैं और आपका शरीर अत्यधिक थकान या अनिद्रा जैसे शारीरिक लक्षणों से प्रतिक्रिया कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपका अस्तित्व नई तरंग पर समायोजित हो रहा है और जो भी इस ऊर्जा के अनुरूप नहीं है, उसे छोड़ देना ही उचित होता है। यदि इन सब के बावजूद आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने का संकेत देता है, तो समझ लें, यह स्पष्ट संकेत है कि आप उच्चतर शक्तियों के मार्गदर्शन में हैं। यह प्रक्रिया संयोग से नहीं होती। प्रत्येक घटना के पीछे एक महान उद्देश्य निहित होता है। समानांतर घटनाओं का अद्भुत मेल आरोहण में आपके शामिल होने का अगला निर्विवाद संकेत है। उन समानांतर घटनाओं की आवृत्ति जिन्हें आप अपनी जिंदगी में देखते हैं। यहां बात केवल संयोग की नहीं है, बल्कि दिव्य संरेखण की है। वे संकेत जिन्हें ब्रह्मांड आपके मार्ग पर दिशा देने हेतु प्रकट करता है।
संभवतः आपने बार बार समान संख्याएं देखी हों, जैसे 11-11, 22-22 या 333, जो लगातार दोहराई जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और कुछ ही मिनटों में वह व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर लेता है, अथवा जब आप कोई इच्छा करते हैं तो शीघ्र ही उसे पूरा करने के अवसर प्रकट हो जाते हैं। ये घटनाएं मात्र संयोग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड के संदेश हैं जो पुष्टि करते हैं कि आप सही मार्ग पर अग्रसर हैं। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप अपने चारों ओर की बदलती वास्तविकता को और स्पष्टता से देखने लगते हैं। परंतु सबसे अद्भुत बात यह है कि न केवल बाहरी संकेत, बल्कि आपके अंदर हो रहे परिवर्तन भी अत्यंत सराहनीय हैं। आप यह महसूस करते हैं कि अब आप जीवन की परिस्थितियों पर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते। दूसरों की राय का आपके ऊपर वही प्रभुत्व नहीं रहता और भय एवं संदेह आपके व्यवहार पर शासन नहीं करते। यह आंतरिक परिवर्तन समानांतर घटनाओं के उद्भव के लिए आधार तैयार करता है। जब आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ स्वयं को प्रवाहित होने देते हैं, तो सब कुछ अपने आप समायोजित हो जाता है। भय धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है और विश्वास आपका स्थायी मार्गदर्शक बन जाता है। पुराने बंधनों का विघटन एवं नया आरंभ। फिर भी चुनौती तब उत्पन्न होती है जब आप भ्रमों को छोड़कर इतनी गहराई से संसार पर भरोसा करने लगते हैं कि पुराने मजबूत बंधन भी टूटने लगते हैं। वे लोग जो कभी आपके इतने निकट थे, आपसे दूरी बना सकते हैं, और जो पहले सही प्रतीत होते थे, अचानक निरर्थक बन जाते हैं। ऐसे निर्णायक क्षण में बहुत से लोग परिवर्तन के समक्ष झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अपनी आरामदायक दुनिया में वापसी ही उत्तम होगी। परंतु जो वास्तव में आरोहण की पहली लहर के सदस्य हैं, वे समझते हैं पीछे मुड़ने का मार्ग नहीं होता। जैसे ही सत्य स्पष्ट हो जाता है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको कुछ महान के लिए तैयार किया जा रहा है, और यदि आपने ये संकेत पहचान लिए हैं, तो ब्रह्मांड आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अंदरूनी परिवर्तन का व्यापक प्रभाव आरोहण की पहली लहर में आपके सम्मिलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। आपकी गहरी आंतरिक परिवर्तन यह कोई सतही बदलाव नहीं है, बल्कि आपके स्वयं, आपके परिवेश एवं आपके जीवन के मिशन का पुनर्निर्माण है। संभव है कि पहले आप सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होते थे, पर अब वे वही संतुष्टि प्रदान नहीं करते। आप अपने पुराने रुझानों, विश्वासों, लिए गए निर्णयों एवं यहां तक कि वास्तविकता के स्वयं के प्रश्न उठाने लगते हैं, मानो आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया गया हो, जिससे आपके समक्ष गुप्त सत्य प्रकट होते हैं। ये परिवर्तन तीव्र जीवन परीक्षाओं, संकट के क्षण, गहन भावनात्मक पीड़ा, क्षति या अकेलेपन के दौर से उत्पन्न हो सकते हैं, अथवा कभी-कभी सच्चे अस्तित्वगत संकट से भी। परंतु इन घटनाओं ने आपको तोड़ने के बजाय पुनर्निर्माण किया है, जिससे आप अधिक मजबूत, बुद्धिमान एवं अपनी आध्यात्मिक आत्मा से गहरे जुड़े हुए बन गए हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट एवं तीखी हो गई है। आप आसानी से अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, भीड़ भरे स्थानों में असहजता का अनुभव करते हैं, लोगों के वास्तविक इरादों को पहचान लेते हैं एवं उन पैटर्नों को पकड़ लेते हैं जो अधिकांश के लिए अस्पष्ट रहते हैं। साथ ही आपको यह भी अनुभव होता है कि पारंपरिक शिक्षाओं से परे उत्तर खोजने का आह्वान आ रहा है। यदि आपकी हथेली पर एम अक्षर या अर्धचंद्र का चिन्ह विद्यमान है, तो समझ लें कि यह कोई संयोग नहीं है। ये चिन्ह
सदैव आपके साथ रहे हैं। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब इनके अर्थ को समझा जाएगा। वे आपके उच्चतर उद्देश्य से आपके संबंध एवं उस पथ का प्रतीक हैं जिस पर केवल कुछ ही लोग कदम रखने का साहस जुटा पाते हैं। फिर भी आंतरिक परिवर्तन के साथ नई परीक्षाएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, आपके उन लोगों में से बहुत से जो पहले आपके निकट थे दूरी बना लेते हैं एवं आपके परिचित परिवेश में वह आरामदायक अनुभूति भी समाप्त हो सकती है। संभव है कि आपको ऐसा लगे कि अब आप अपनी पुरानी दुनिया में फिट नहीं हो रहे हैं और यह आपको आंतरिक पीड़ा पहुंचा सकता है। परंतु याद रखें, यह केवल इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। चयनित लोग भीड़ का अनुसरण करने के लिए नहीं होते, उनका उद्देश्य दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना होता है। यदि आप यह समझने लगते हैं कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, कि आपके पुराने विश्वास अब आपकी नई वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं, तो यह वह क्षण है जब निर्णय लेने का समय आ जाता है। आपका पथ जारी है एवं जो कुछ भी आपके आगे है वह आपके सच्चे उद्देश्य की समझ को पूर्ण कर सकता है जिसकी अब तक आपको अनुभूति हुई है। आप पहले ही अनुभव कर चुके हैं कि आपका आंतरिक संसार परिवर्तित हो रहा है एवं कई लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह परिवर्तन आपके चारों ओर की प्रत्येक वस्तु को कैसे प्रभावित कर रहा है। पुराने बंधन टूटने लगते हैं, पुराने रिश्ते अपनी स्थिरता खो देते हैं एवं वे रास्ते जो कभी भरोसेमंद प्रतीत होते थे अब अनिश्चित हो जाते हैं तथा यहां तक कि सावधानीपूर्वक बनाए गए योजनाएं भी अपना महत्व खो बैठती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरोहण केवल आंतरिक जागरण नहीं है, बल्कि आपकी वास्तविकता का गहन पुनर्निर्माण है। जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है तो जो कुछ भी इस नई तरंग से मेल नहीं खाता वह स्वाभाविक रूप से आपके परिवेश से गायब हो जाता है। वे लोग जो आपकी विकास यात्रा में शामिल नहीं होते दूर हो जाते हैं। वह कार्य जो पहले महत्वपूर्ण प्रतीत होता था अब बोझिल लगता है एवं रोजमर्रा की आदतें जो कभी स्थिर थीं अब एक कठिन भार में परिवर्तित हो जाती हैं। यह अवस्था कष्टदायक लग सकती है क्योंकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप अपनी अब तक जानी पहचानी सभी वस्तुओं को खो रहे हैं। परंतु समझ लें, वास्तव में आप कुछ भी नहीं खो रहे, बल्कि आपको मुक्त किया जा रहा है। पुराने आधार पर नई जिंदगी का निर्माण संभव नहीं, ठीक वैसे ही जैसे एक तितली अपने कोकून में नहीं रह सकती जब उसके पंख उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको उस वस्तु से कट जाना आवश्यक है जो अब आपकी सच्ची आत्मा के अनुरूप नहीं है। यही वह प्रमुख चुनौती है जो आरोहण में सामने आती है। प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास करना। जब आपका आसपास का सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है तब भी पुराने बंधनों को थामे रखने का प्रलोभन बहुत तीव्र हो जाता है, परंतु यह वही क्षण है जब आपको सब कुछ त्याग देने की आवश्यकता होती है ताकि जो कुछ भी आपकी नई राह के अनुरूप नहीं है वह अपने आप चला जाए, क्योंकि जो वास्तव में आपके लिए निर्धारित है वह अवश्य ही आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में एक नया प्रकटीकरण होता है। पुराने ढांचे का विघटन अंत नहीं है, बल्कि कुछ नवीन आरंभ का संकेत है जो पूरी तरह से आपकी सच्ची आत्मा के अनुरूप है। इस नए चक्र में प्रवेश करने के लिए आपको अपने अतीत को पीछे छोड़ने का साहस जुटाना होगा। यदि आप इस स्तर तक पहुंच चुके हैं तो यह संकेत है कि आपने पहले ही समझ लिया है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी संयोग से नहीं होता। परिवर्तन, परीक्षाएं, संकेत, ये सभी एक महान आह्वान का हिस्सा हैं। आप परिवर्तन के द्वार के समक्ष खड़े हैं एवं अब निर्णय आपके हाथ में है। या तो
आप परिवर्तनों का विरोध करते रहें या अपने सच्चे उद्देश्य को अपनाएं। आरोहण की पहली लहर सभी के लिए नहीं होती। बहुत से लोग आह्वान का अनुभव करते हैं, परंतु केवल कुछ ही अंत तक चलने का साहस जुटा पाते हैं, क्योंकि यह पथ विनम्रता, विश्वास एवं उस वस्तु को त्याग देने की तत्परता की मांग करता है जो अब आपकी आत्मा के अनुरूप नहीं रहती। अब अपने भीतर दृष्टि डालें एवं स्वयं से पूछें, क्या मैं अपना मिशन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं प्रक्रिया पर विश्वास कर सकता हूं, भले ही मुझे मार्ग के सभी विवरण न दिखें? क्योंकि वही लोग जो भय के बावजूद आगे बढ़ने का साहस करते हैं, वास्तव में नई वास्तविकता के प्रति जागरूक हो उठते हैं। आरोहण कोई बाहरी घटना नहीं है, यह आपके भीतर उत्पन्न होता है। प्रत्येक चयन के साथ जो आपकी सच्चाई पर आधारित है एवं हर उस कदम के साथ जो आपके उद्देश्य की ओर ले जाता है, आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है एवं आपका अस्तित्व पुनः स्वरूपित हो जाता है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जागरूक आत्माओं का एक विशाल नेटवर्क विद्यमान है जो समान परिवर्तन अनुभव कर रहा है एवं समान परीक्षाओं से गुजर रहा है, एवं मिलकर हम इस पथ को और भी मजबूत बना सकते हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक निर्णायक कदम उठाएं। अपने निर्णय की पुष्टि के लिए मैं स्वीकार करता हूं शब्दों के साथ टिप्पणी अवश्य छोड़ें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप नए चक्र के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपके भीतर ऊर्जा सक्रिय हो। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं जागृत आत्माओं के उस समुदाय का हिस्सा बने जो एक साथ आरोहण के मार्ग पर अग्रसर हैं। आह्वान सुनाई दे चुका है एवं अब अंतिम निर्णय आपके हाथ में है। अतिरिक्त विचार। आध्यात्मिक यात्रा का महत्व। इस संदेश को और अधिक स्पष्ट एवं गहन बनाने हेतु मैं आध्यात्मिक यात्रा के उस मार्ग पर कुछ अतिरिक्त विचार साझा करना चाहता हूं, जिसे हम सभी पार करते हैं एवं जो आपके इस पथ पर आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आधुनिक संसार में जहां प्रतिदिन नई चुनौतियां एवं विकास के अवसर प्रकट होते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आंतरिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए समय, धैर्य एवं निरंतर आत्म सुधार की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक जागरण अचानक नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते हुए उस सूर्योदय की भांति विकसित होता है जो हमारी आत्मा के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करता है। हम में से प्रत्येक के भीतर एक अद्वितीय क्षमता निहित है एवं बाहरी कठिनाइयों के बावजूद असली शक्ति अपने हृदय की सुनने एवं अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करने में निहित है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम समझते हैं कि परीक्षाओं से ही ज्ञान प्राप्त होता है एवं परिवर्तनों के द्वारा दुनिया को नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। जब पुराने मार्गदर्शक ढांचे अपना सहारा देना छोड़ देते हैं, तो यह नवीनीकरण का समय हो जाता है, जब हर क्षति एक नई शुरुआत का अवसर बन जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी समाप्ति केवल नए आरंभ की प्रस्तावना है एवं हर वह क्षण जो संदेह एवं भय से भरा होता है, अंततः स्पष्टता एवं समझ में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे क्षणों में घबराहट में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि शांति बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि सच्चा जागरण इस विश्वास से आता है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे हित में कार्य करता है। हमारा पथ कभी कभी कठिन एवं अनपेक्षित मोड़ों एवं परीक्षाओं से भरा होता है, परंतु वही क्षण हमें हमारे सच्चे स्व के बोध तक पहुंचाते हैं। जैसे प्रकृति वसंत के आगमन के साथ पुनर्जीवित होती है, वैसे ही मानव आत्मा सर्दी के अंत के बाद
नई ऊर्जा से ओत-प्रोत हो जाती है। हर परीक्षा, चाहे वह भावनात्मक आघात हो या शारीरिक थकान, हमें मजबूत एवं बुद्धिमान बनाती है। इन क्षणों में हमें एहसास होता है कि हर बंद अध्याय के पीछे एक नए उज्जवल प्रारंभ की संभावना निहित होती है। यह भी आवश्यक है कि आध्यात्मिक जागरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। हम इस पथ पर अकेले नहीं चलते, क्योंकि ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सत्य की खोज एवं आंतरिक विकास की आकांक्षा रखते हैं। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं एवं एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करे। इस संदर्भ में हर प्रोत्साहन का शब्द, हर छोटी सफलता, यहां तक कि हर असफलता भी उस महान योजना का हिस्सा बन जाती है जिसमें हम सभी एक अभिन्न अंग हैं। मिलकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं एवं उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिसे पहले अकल्पनीय समझा जाता था। इस विस्तृत चिंतन के इस चरण में यह उल्लेख करना उचित होगा कि हमारे भीतर हो रहे परिवर्तन न केवल व्यक्तिगत विकास हैं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया के प्रति हमारी समझ में भी गहरा परिवर्तन है। हम उन घटनाओं के बीच संबंध देखने लगते हैं जिन्हें पहले अलग अलग समझा जाता था, एवं इस प्रकार छोटी छोटी बातों का मेल एक समग्र चित्र में परिवर्तित हो जाता है। और भले ही कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने विश्वास एवं आदतें अब कार्य नहीं करती हैं, यह केवल इस बात का संकेत है कि अतीत को त्याग कर नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है। हर नई सुबह हमें पुनः शुरुआत का अवसर देती है, हमें अपनी जिंदगी में सुधार करने एवं आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं एवं संदेह सामने क्यों न हो। यदि आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपका चारों ओर का संसार निरंतर परिवर्तित हो रहा है एवं आपकी आंतरिक आवाज ही आपका सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक बन रही है, तो इसे स्वीकार करें कि आप सही पथ पर हैं। हर चुनौती आपके लिए एक सीख है एवं हर कठिनाई आगे बढ़ने का प्रेरक स्रोत है, क्योंकि केवल परिवर्तन की अग्नि से गुजरकर ही आप वह चमक हासिल कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी जिंदगी एक निरंतर यात्रा है जहां हर मुलाकात, हर घटना एवं हर विचार हमारे अद्वितीय पथ को आकार देते हैं, जो हमें हमारे उच्चतर उद्देश्य तक ले जाता है। याद रखें कि सच्चा जागरण आपके भीतर से आरंभ होता है एवं आगे किस पथ पर चलना है यह केवल आप ही निर्धारित कर सकते हैं। अपने हृदय पर विश्वास करें, परिवर्तनों से न डरें एवं हर नई चुनौती को एक अवसर के रूप में अपनाएं, और हर नया कदम आपको उस सामंजस्य के और निकट ले जाता है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी खोजा है। एवं हर परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि आप सही दिशा में अग्रसर हैं। हमारा पथ केवल संयोगों का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह सुविचारित यात्रा है जिसमें हर छोटी बात मायने रखती है एवं हर परिवर्तन उस महान योजना का एक हिस्सा होता है। इस प्रकार यदि आपको यह अनुभव होता है कि अब आपका समय आ चुका है एवं सभी परिस्थितियां आपको नए चरण की ओर अग्रसर करने के लिए एकत्रित हो रही हैं, तो बिना किसी संकोच के इस चुनौती को स्वीकार करें एवं आगे बढ़ें। ब्रह्मांड आपको संकेत प्रदान कर रहा है। हर परीक्षा आपको बेहतर बनने का अवसर देती है एवं हर क्षति आपको कुछ सच्चा प्राप्त करने का मौका देती है। और अब जब ये सभी विचार एक साथ समाहित हो जाते हैं, तो आपके सामने एक नई वास्तविकता का द्वार खुल जाता है, जहां हर पल अर्थपूर्ण होता है एवं हर चयन आपकी नियति को निर्धारित करता है। आप केवल एक पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि परिवर्तन की इस महान प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी हैं, जहां आपके हर कदम,
हर शब्द एवं हर विचार भविष्य को प्रभावित करते हैं। अपने हृदय को सदैव नए अवसरों के लिए खुला रखें एवं अपने मन को स्पष्ट रखें ताकि आप ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए हर संदेश को समझ सकें। इस क्षण में जब पुराने ढांचे नए के लिए स्थान छोड़ रहे हैं तो अपने आप पर विश्वास बनाए रखें एवं निरंतर आगे बढ़ते रहें, यह जानते हुए कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है एवं हर कठिनाई आपको उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाती है।